Okay, so basically, uh, I was just trying to brief that we can, and very easily we can make a transformational change, and for that a model has been created, right? तो ओके, उस राइट राइट। उस मॉडल के बारे में मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, और मैं ये चाहूँगा कि उसमें आप अपनी सोच के हिसाब से सदस्य की भूमिका में या चंद्रगुप्त की भूमिका में, वैसे तो मैं आप जैसी पर्सनालिटी को अपेक्षा करूँगा कि वो चंद्रगुप्त की भूमिका में जुड़े, राइट, लेकिन ये आपके विवेक के ऊपर है कि आप किस में जो है ना जुड़ना चाहेंगे। तो अभी हम जो है वो बैकग्राउंड के चर्चा के लिए बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि वो आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर देख के बड़े आसानी से जो है उस पर आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ जाएंगे, क्योंकि करीबन 3100 ऑड जो है वीडियोज इसमें अवेलेबल हैं, जिसमें कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझाया गया है कि कैसे एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव अरेंजमेंट होगा, कैसे जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र आएगा, कैसे क्राइम फ्री भारत आएगा। तो इट इज़ ए 21 ऑब्जेक्टिव विथ ए फुल्ली टेक्नोलॉजी लोडेड मॉडल्स, जिसमें काफ़ी कुछ काम ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा अच्छा। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि आई सेंट ए प्रपोजल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2017 अबाउट द क्राइम फ्री भारत, राइट? नहीं, और बट उस टू होम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बहुत बड़ा ये है, हाँ बट हाँ, टू होम यू? ये होम डिपार्टमेंट को जाता है, और होम वहाँ डिपार्टमेंट, अच्छा। हाँ, वहाँ से बीपीआरएनडी में गया, और इसकी 2 साल तक परीक्षण के बाद इसे जी। जो है एज ए नेशनल पुलिस मिशन एक्सेप्ट किया गया। तो ओ। नेशनल पुलिस मिशन का जो है कॉन्सेप्ट, ये मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऑपरेट होता था। मोदी अच्छा जी के अच्छा। आने पर जो है उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो है गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री में भेज दिया गया, और वहाँ से अभी ये बीपीआरएनडी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हैंडल हो रहा है। अच्छा ठीक है अच्छा। ना? तो 2019 में इट हैज बीन recognized as a national police mission under micro mission 06, right? And अच्छा 2019 से I am heading this project, अच्छा, ये फ्रॉम 2019, ओ 19 ग्रेट, हाँ। even as on date। ओके बट ओके। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि जहाँ राजनेता स्वयं अपराधी हैं, वो ऐसे किसी सिस्टम को ज़मीन पे नहीं उतरने देंगे। तो सारे राजनेता अपराधी ही हैं? हाँ ये एक भी, देखिए आप यकीन तो करेंगे ही, क्योंकि आप पुलिस डिपार्टमेंट में थे, यू आर आईपीएस, तो एक भी ऐसा नेता नहीं है जो कि बिना क्राइम का नेता बना हो। आप बिल्कुल 200% सही कह रहे हैं। आई कुडंट एग्री लेस विथ यू। आप बिल्कुल 200% सही कह रहे हैं। तो जी। फिर हमने जो है एक एनजीओ क्राइम फ्री भारत मिशन करके किया, जिसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। तो हाँ नाउ हाँ, नाउ वो नाउ हाँ। नाउ देयर आर टू कैपेसिटीज। एक कैपेसिटी है प्रोजेक्ट हेड ऑफ द नेशनल पुलिस मिशन, और अच्छा दूसरी कैपेसिटी है नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द क्राइम फ्री भारत मिशन एज एन एनजीओ। अच्छा अच्छा। So now there are the two capacities in which I am, and I am working very aggressively। उसमें हमने ये मॉडल बनाया जिसमें कि 5 सर्टेनिटी जी। थी, और सितंबर 2020 में एक ड्राफ्ट लॉ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया था। अच्छा। और उसका, वैसे तो हम उसको निकनेम डिजिटल चित्रगुप्त कहते हैं, लेकिन उसका बड़ा नाम था नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर ओहो। एंट्री अच्छा, 65C शेड्यूल हाँ हाँ 7। हाँ हाँ। तो तो ये वो, तो बड़ा नाम हो गया बहुत, हाँ, हाँ इसको वो शॉर्ट करना नहीं, पड़ेगा। उसको नहीं नहीं, उसको जानबूझ के बड़ा रखा गया था, जिससे कि हम्म, कोई ये ना कहे कि पुलिसिंग इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो भारत सरकार क्या करेगी। तो फिर हमने उसकी संवैधानिक वो दिया है, तो नाम वो इस इंटेंट से रखा गया, क्योंकि निकनेम तो उसका छोटा सा है, डिजिटल चित्रगुप्त ठीक है ना। उसका बड़ा नाम इसलिए रखा कि नेम शुड जस्टिफाई कि ये संवैधानिक जिम्मेवारी भारत सरकार की है। that अच्छा that अच्छा। that was the intent of having a big name, because I do not want कि लोग बाग उसको बिना पढ़े, बिना देखे, बिना समझे कह दें कि साहब ये कैसे हो सकता है, पुलिस इज ए स्टेट सब्जेक्ट, हेंस सेंटर कैन नॉट डू एनीथिंग। सो वी सेड नो, constitution provide for this framework and this is the authority from where it will be flowing। चलिए एक एक चीज, आई हैव ए स्ट्रॉन्ग डाउट, एमएसजी, मतलब मैं आपको मैथिली शरण गुप्त की जगह एमएसजी ही बोलूंगा।
आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डाउट कि सारे आईपीएस आपके जैसे नहीं है। जो ट्रांसपेरेंसी के साथ आप बात कर रहे हैं, जो ट्रांसपेरेंसी आपके अंदर है, आई डोंट नो कि हाउ मेनी पीपल्स फ्रॉम आईपीएस आईएएस दे आर आपके साथ वो जुड़ना चाहेंगे या जुड़ेंगे। नहीं, हमें किसी को नहीं जोड़ना है, जिसको जी जिसको इस व्यवस्था में लाभ दिखे। क्योंकि जी देखो ये है कि हम आईएएस आईपीएस ना कह के या ब्यूरोक्रेट ना कह के हम लेस कैटेगराइज विद्वान, जिसमें हर हर एरिना के विद्वान आ जाएंगे। हम सब जो भी विद्वान की कैटेगरी के हैं, हम लोग थोड़े से सेल्फिश लोग हैं। वी आर सर्वाइविंग फॉर आवर सेलो मोटिव। और हमें अच्छी पोस्टिंग मिल जाए, हमें अच्छा हो जाए। हमें जी जो हमारा संवैधानिक दायित्व था, जिसके तहत हमें 4 आर्टिकल में प्रोटेक्शन मिला है संविधान में, 109, 110, 111, 112, वो इसलिए दिया गया था कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपनी जी बात फियरलेसली रखें और देश जी हित में काम करें। तो अब वो विद्वानों ने तो अपने छोटे से लाभ के लिए अपने आप को इन राजनेताओं का चरण। बेच दिया है अपने आप को, लोगों ने बेच दिया। मतलब सारे के सारे राजनेता, मैं तो कहूंगा कि 100% राजनेता अपने आप को बेच दिया है। आप ठीक तो कह रहे ये हैं। तो मैं आई कुडंट एग्री लेस। हालांकि मैं उसको छोटे में निपटा देता हूँ, ये कह के कि उन्होंने राजनेताओं का चरण सेवक बनना ज़्यादा उचित समझा, राधा देन जो है ना देश के बारे में चिंतन करने का। और इसके बार्गेन में उन्हें अच्छी पोस्टिंग मिल गई, और पोस्ट रिटायरमेंट के बाद उनको अच्छी पोस्टिंग मिल गई। तो वो दोनों बेनिफिट हैं, और उससे ज़्यादा उनकी सोच का कोई हिस्सा भी नहीं है। मतलब बिल्कुल प्रॉब्ली दे डू नॉट हैव एनी नेशनल ऑब्जेक्टिव इन देयर माइंड। अब लेकिन आप जो है लोगों की मेंटेलिटी नहीं बदल सकते हैं। हो सकता है जब उनको एक विकल्प दिखने लग जाए तो शायद वो जुड़े, राइट। बिल्कुल शुरू में ना जुड़े, लेकिन जब कोई संभावना होती दिखने लगेगी तो जुड़ना उनका, सभी का जुड़ना, उनका भी जुड़ना और सबका जुड़ना पूरा पक्का है। और इसके लिए कबीर दास जी एक बहुत बड़ी बात कह के गए हैं, जो हम लोगों ने बाल भारती वगैरह में बचपन में पढ़ी है, जी जिसमें आपने भी पढ़ा होगा कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। हाँ तो वो ये कह रही है कि जब चारों तरफ आपका प्रकाश फैल जाएगा तो सभी लोग जो है ना आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। लेकिन शुरू में नहीं, शुरू में बात तो बिल्कुल नहीं। शुरू में तो लोग बाग जो है आपकी विद्वत्ता जो है आपके कॉन्सेप्ट को गलत सिद्ध करने में लगेंगे। तो मैं उनसे बड़ी बात कहता हूँ कि भैया आप विद्वत्ता क्यों दिखा रहे हैं, हमने तो पूरा मॉडल बनाया हुआ है, राइट। अब अपन ये मान लेते हैं कि यदि उसमें कुछ कमी भी है, 1 मिनट के लिए अपन मान लेते हैं कि देयर समथिंग रॉन्ग, तो वो आज के जो राजनेता दे रहे हैं उससे तो बेहतर ही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल मतलब होगा आज आज होगा। से तो स्थिति अच्छी होगी, और आपको 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। तो इतनी विद्वत्ता दर्शाने की बजाय आजमाएं, फिर विश्वास करें, इस फार्मूला पे काम क्यों ना किया जाए। मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ना 100% पसंद करूंगा जहां पे पैसे की बात नहीं आती हो, जी। वहां पे वो बात नहीं आती हो कि भाई आप इस लेवल पे हैं और मैं इस लेवल का हूँ। देखिए, विद्वान तो जहाँ पे भी हैं वो खुदगर्ज हैं। तो जो आदमी सफ़र कर रहा है, जिसके पैर में बीमारी फटी हुई है, यदि उसे आप ये दिखा पाओ कि आपका भविष्य सुधरने वाला है, ये फ्री भी बांट रहे हैं, हम इनको 1,000 रुपये देंगे, इनको 5,500 रुपये पेंशन दे देंगे। मैं कह रहा हूँ ये क्यों देंगे आप उसकी बजाय उसे समृद्ध क्यों नहीं बनाना चाहते हैं, जब वो समृद्ध बनाया जा सकता है तो। एग्जैक्टली, यस यस। मैं मेरी सोच वही है, मेरी सोच वही है कि मैं जाकर के ऐसे लोगों की मदद क्यों ना करूं जो बिल्कुल मजबूर हैं। मैं तो एक वो कदम लोग मैं तो एक कदम आगे जा रहा हूँ कि इस देश में कोई गरीब ही नहीं रह जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, यदि आपने राजीव दीक्षित जी को सुना हो, उन्होंने बहुत रिसर्च की है। और एक लॉर्ड मैकाले ने एक डॉक्यूमेंट वो। ही इज माय आइडियल, राजीव हाँ, दीक्षित अच्छा, जी। ग्रेट ग्रेट। तो ये और भी अच्छी बात है। उन्होंने बड़ा रिसर्च करके, यदि आपको याद हो, उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले थे। और उस डॉक्यूमेंट में एक 1780 पेज का डॉक्यूमेंट था, जो लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड विलियम एडम ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 फरवरी 1835 में पेश किया था। उस डॉक्यूमेंट को राजीव दीक्षित जी ने निकाला, और उसमें
भारत के गुरुकुल सिस्टम और उसकी श्रेष्ठता के बारे में हाँ बिल्कुल हाँ 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 हाँ, ये देखा 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 था वो मैंने। पूरा कसीदे कसे हुए हैं, मतलब उसको जो है ना स्तुति गान कहा जाए तो कोई बुराई नहीं होगी। नहीं होगी, बिल्कुल। मतलब वो मतलब देखा जाए वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारत के गुरुकुल व्यवस्था का स्तुति गान था, वो बिल्कुल 1780 पेज में स्तुति गान है, राइट। इट वाज अ प्रेडिक्शन, मैकाले के द्वारा ये प्रेडिक्शन था। नहीं, प्रिडिक्शन तो उन्होंने बाद में किया। प्रिडिक्शन तो उन्होंने ये किया कि इस सिस्टम को जब तक आप ध्वस्त नहीं करोगे तब तक आप भारत में सही ढंग से स्थापित नहीं हो पाओगे, आपका साम्राज्य नहीं चल पाएगा। और लॉर्ड मैकाले की उसी रिकमेंडेशन के तहत जो है गुरुकुल सिस्टम को अवैध घोषित किया गया, इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया गया। गुरुओं के साथ बहुत बदतमीजी की गई है, यू डोंट नो। लोगों के हाथ काटे गए, जेल में डाल दिया गया है। एंड आई एम सरप्राइज कि किसी हिस्टोरियन ने कहीं कवर नहीं किया इसको। नहीं किया है, कहीं नहीं मतलब किया ये है। एकदम ब्लैकआउट है। मतलब ये एक अपने आप में ताज्जुब वाली बात नहीं है। हाउ इट कुड बी सच ए ग्रेट ब्लैकआउट, नहीं। चलिए, हाँ हाँ। और आप ये देखिए उसके ओपनिंग रिमार्क था कि आई ट्रेवल्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री एंड आई डिड नॉट फाइंड ए सिंगल पुअर मैन और ए बैगर। तो 2 फरवरी 1835 से इन्होंने 1947 के बीच में इतनी क्या लुटाई की कि भारत के को एक नहीं दो दो तीन तीन भुखमरियों से गुजरना पड़ा, जिसमें सैकड़ों हजारों हाँ, और लाखों की संख्या में लोग मर गए। ये चिंतन का विषय नहीं होना चाहिए क्या? रिसर्च का विषय नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए था। हाँ, कि मतलब अल्टीमेटली आप कह रहे हो कि हमने पूरा घूमा, हमें एक भिखारी नहीं मिला, सभी समृद्ध मिले, एक गरीब आदमी नहीं मिला। तो आपने ऐसा क्या किया इस देश के साथ कि हमें भुखमरियों का सामना करना पड़ा और हमारे लोग भूख से मर गए? मतलब ये बड़ा विडंबना का विषय है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इट इज something very important to really discuss about, to really know and to do something about it, right? I hope you agree with me. Yes, I do agree with you 100%. So क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि जो 2 फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकाले ने कहा, हम 2029 में उसे जमीन पे फिर से उतार देंगे। I wish we all, मतलब we all, भारत current में people, मैं we all. मेरा संकल्प है कि भारत में 2029 तक एक भी व्यक्ति भिखारी या गरीब नहीं रहेगा। भारत एक समृद्ध देश होगा। भारत में एक भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। 140 करोड़ हाथ, लोगों के हाथ हमें कम पड़ जाएंगे। इसके मॉडल्स रेडी हैं। हाँ, लेकिन सरप्राइज हो कि वो मॉडल कैसा है। अरे वो अब उस पर चर्चा इसलिए नहीं Want to करेंगे। see. उस पर चर्चा के लिए वैसे बहुत सारे वीडियो हैं। दो यदि आप उसमें जाएंगे क्राइम फ्री भारत में, तो देर आर लॉट मैनी वीडियोस की क्राइम फ्री भारत एग्रो मॉडल कैसा होगा, क्राइम फ्री भारत आईओएस मॉडल कैसे होगा, भारत कैसे पूरी तरह से निरोगी और दीर्घायु होगा, भारत से कैसे कैंसर विलुप्त हो जाएगा। और वो ये भी प्रेडिक्शन कर रहा है कि यदि आपने ये मिड कोर्स करेक्शन नहीं किया तो 2029 तक भारत में 66% पॉपुलेशन कैंसर से सफ़र करेगी। और हम भारतीयों का स्वभाव ऐसा है कि यदि हमारे 2 भाई या हमारे परिवार के 2 सदस्य यदि किसी जेल अस्पताल में भर्ती होंगे तो तीसरा उसकी सेवा के लिए लगी जाएगा। और यदि ऐसा होगा तो भारत की 99% डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैंसर की विभीषिका से जूझ रही होगी। तब हमारा भारत कैसा होगा, हमारी एग्रीकल्चर कैसी होगी, हमारी इंडस्ट्री कैसी होगी, हमारा सर्विस सेक्टर कैसा होगा, हमारा फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, हम होंगे कैसे? मतलब मैं चिंतन करता हूँ तो मुझे घबराहट होती है। साइकिल रुक जाएगा, साइकिल तो वो रुक जाएगा। हाँ, मतलब देखिए कोरोना में देखिए डॉक्टर्स ने तो बहुत पैसा बनाया, राइट? तो ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि ये जो है ना जन कल्याण में लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो हमारी बहुत ही बुरी स्थिति होने वाली है। लिहाजा दिस मिड कोर्स करेक्शन जो इन राजनेताओं की सोच का हिस्सा नहीं हो सकता है। यदि हम नहीं सुधरे, यदि हम नहीं जुड़े, यदि हमने इन राजनेताओं को पराजित कर बिना खर्च के, यदि वो मॉडल को जो यदि ज़मीन पे डुएबिलिटी है, यदि हमने अपने विद्वत्ता में हम फंसे रहे, तो इससे ज़्यादा बुरी बात इस देश के लिए कुछ हो नहीं सकती है। तो अब हम आपको मॉडल पे आ जाते हैं, बिकॉज इस बैकग्राउंड को स्टडी करने के लिए आई विल रिक्वेस्ट, यदि आप कुछ वीडियोस देखेंगे तो हर मॉडल पे वो है
I conducted 12 Smart India hackathons for creating technology solution. Maithili Saran Gupta is having MOU with 53 universities and institute for creating technological solution. In That's, globally or नहीं, mostly they are from India only. oh, IITs हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल बेस्ड सभी कॉलेजेस उसमें जुड़े हुए हैं, आपके जो है ना कर्नाटका के भी हैं, चेन्नई के भी हैं, तो आई मीन इट इज़ नॉट अक्रॉस द ग्लोब नहीं कहेंगे, बट इंडियन इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजीज वो जुड़े हुए हैं, IIT दिल्ली जुड़ी हुई है, IIT कानपुर जुड़ी हुई है, इस तरीके से. तो basically this will be having a strong dose of technological solution with a legal support, right? अच्छा. अब इसको क्रिएट करने का जो मॉडल ये है कि इनको समझाने में तो एनर्जी खर्च करेंगे, तो ये अपने हिसाब से यदि कुछ क्रिएट भी कर देंगे तो डिस्टॉर्टेड क्रिएट करेंगे, एंड डिस्टॉर्टेड मॉडल विल नॉट बी डिलीवरिंग द इंटेंडेड रिजल्ट, राइट? तो पहले तो क्रिएट ही नहीं करेंगे, और यदि किसी दबाव में क्रिएट कर भी दिया तो वो एक बौना बच्चा, अपंग बच्चा पैदा हो जाएगा, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस आउट, राइट? तो इसलिए जो है अब हम और कोई चीज़ की चर्चा नहीं करेंगे, हम 9 दिन में कैसे सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को पराजित करेंगे, हम स्ट्रेट वे लेट्स कम टू दैट मॉडल, राइट? हाँ प्लीज. तो इसमें जो है पूरी जनता को 2 तरीके के लोगों, वैसे तो 3 तरीके के हैं, एक चाणक्य भी हैं, लेकिन चाणक्य विल कैन प्ले एनी रोल, चाणक्य प्लस सदस्य का भी और चंद्रगुप्त का. तो अभी हम लार्जली 2 रोल पे फोकस करेंगे, सदस्य का रोल या चंद्रगुप्त का रोल. तो सदस्य का रोल ये है कि द पर्सन जो कि अपनी सोच, क्षमता, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, जो भी उसकी परिस्थितियां हैं उस इस सेटअप में, उसको ये लगता है कि उसे अच्छा भारत 21 लक्ष्यों के तहत तो चाहिए, लेकिन ही हिमसेल्फ जो है वुड नॉट लाइक टू टेक द पेन्स ऑफ कमिंग इन फ्रंट. तो पर्दे के पीछे जो भी आप कहो उतना मैं कर दूंगा, लेकिन पर्दे के सामने नहीं आऊँगा, राइट? हमने इस व्यक्ति को कहा है क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य. मतलब जो अपने आप को थोड़ा असहाय महसूस कर रहा है, मैं उसे डिग्निटी से सदस्य कह रहा हूँ अपना, ठीक है ना? अच्छा. मैं उसको कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, और ही विल बी द रीढ़ की हड्डी. बदलाव जो है इस सदस्य के कारण ही आएगा, जो पर्दे के पीछे होगा, राइट? हाँ. और दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो जिनका है कि वो कह रहे हैं कि हम चंद्रगुप्त हैं, हम पर्दे के सामने रहेंगे. सदस्य और चंद्रगुप्त को करना एक ही काम है. काम क्या है? अपने लोगों के बीच में जो है जाके क्राइम फ्री भारत के मॉडल को समझाना है, और उसको समझाने के लिए उसे अपने शब्दों का उपयोग ना करें तो बेहतर है. वी आर सजेस्टिंग कि आप क्राइम फ्री भारत के जो वीडियोज़ हैं उनको देखो, जो आपको वीडियोज़ बहुत अच्छा लग रहा है आपकी सिनेरियो में, क्योंकि हम डिफरेंट लोगों से बात कर रहे हैं, कहीं हमारे That's good. ना I appreciate your word. हाँ. कि ये जो अपनी बातों को लेकर के जो लोग आते हैं ना, अपना जो उनके जो थॉट्स हैं वो समझाते हैं, that should not be there. So आप जो कह रहे हैं, I do agree with you 100%. तो आपको जो वीडियोस आपकी सिनेरियो में बहुत अपीलिंग लग रहे हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर लिए. चॉइस बहुत है, रिपीटेशन बहुत है, तो जो आपको अच्छा लग रहा है उसको सिलेक्ट करिए, और उसको जो है फिर अपने लोगों के साथ बैठ के देखिए, फिर उसमें चर्चा करिए, फिर उस सामने वाले से पूछिए, भाई साहब आपने अब सब समझ लिया है, आप अपनी सोच, क्षमता और परिस्थिति के हिसाब से सदस्य की भूमिका में आना चाहेंगे कि चंद्रगुप्त की भूमिका में आना चाहेंगे, राइट? ओके. काम दोनों को एक ही करना है, संगोष्ठी लेना है, अपने लोगों के बीच में बैठना है, कहीं दूसरे पब्लिसिटी में नहीं जाना है, कोई अजनबी लोगों के बीच में नहीं जाना है. इट इज़ ए बिल्कुल. तो उसमें हमने बल्कि उसमें एक हल्का सा मॉडल भी दिया है. वो ये दिया है कि सोमवार को अपने परिवार के लोगों को जोड़ो, मंगलवार को अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को जोड़ो, बुधवार को अपने रिश्तेदारों को जोड़ो, गुरुवार को अपने विभिन्न सर्कल, जो भी हम लोग ढेर सारे सर्कल से जुड़े होते हैं, जैसे आप आर्मी से हैं, आप जो है ना इंडस्ट्री सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, तो ढेर सारे सर्कल हो जाते हैं, राइट? अब जैसे आप पंडित हैं तो पंडितों का सर्कल हो सकता है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, तो वट एवर योर सर्कल्स, प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, सोशल और अदरवाइज, उन सर्कल से जिन लोगों से जुड़े हुए वर्षों से, उनके बीच में बैठो, उनको उसको समझाओ, और उनसे चर्चा करने के बाद उनकी अपने निर्णय अनुसार, यदि वो जो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप उसके सामने वाले की परिस्थितियों के बारे में आपको जानकारी ज़्यादा नहीं होगी, राइट? ही विल बी द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर हिम अंडर हिज गिवन सिचुएशन. उसकी अपनी परिस्थितियों में उसके लिए क्या सबसे अच्छा है, ये निर्णय वो खुद ले सकता है, राइट?
आप उसके बिहाफ पे ये निर्णय नहीं ले सकते हैं, ना आपको लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो निर्णय लेके वो सदस्य भूमिका में जुड़ना चाहता है या चंद्रगुप्त की भूमिका में जुड़ना चाहता है। सदस्य और चंद्रगुप्त को करना एक ही काम है, केवल चंद्रगुप्त में फर्क ये है कि उसे प्रतियोगिता में आना है, कि उसको अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है, राइट। अब जैसे हमने निर्णय लिया है, हालांकि बहुत लेट निर्णय लिया, 3-4 दिन पहले ही निर्णय लिया है कि हमारे चंद्रगुप्त कर्नाटका में पार्टिसिपेट करेंगे, जो 10 मई को वोटिंग है। तो हमें जो है 20 मई तक अपने लोगों का नामांकन करना है, और हमारी प्रक्रिया ये कह रही है कि जो चंद्रगुप्त जो है सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, ऐसे 224 चंद्रगुप्तों की मेरिट लिस्ट हम 18 अप्रैल को निकालेंगे। ठीक है। और ये जुड़ने की प्रक्रिया एक ऐप के माध्यम से है, जिसका नाम है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप, जिसकी लिंक हम आपसे शायद शेयर कर चुके हैं, नहीं करते होंगे तो हम रिपीट भी कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, नहीं किया अभी तक आपने नहीं किया था, तो प्लीज शेयर। मैं अभी कर दूंगा, मैं आपको SMS में भी कर दूंगा और WhatsApp में भी कर दूंगा, तो वट एवर वे। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ा सा टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम में हमें ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं जो हमारे काम के लिए उपयोगी एक्चुअली आई एम नॉट इन टेलीग्राम बट उसको ठीक है, मैं डाउनलोड कर डाउनलोड लीजिए। करता हूँ। उस हाँ, वो तो इससे अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ ठीक मोर है। पावरफुल, ये आपकी मेमोरी कंज्यूम नहीं करता है, व्हाट्सअप आपकी मेमोरी कंज्यूम करता है। हाँ, यस यस। टेलीग्राम इज ए बेसिकली सर्वर बेस्ड सिस्टम। ये आपको 250, अब तो शायद 500,000 तक भी करने लगा है। वो आपको 2 लाख तक का ग्रुप बनाने की इजाज़त देता है, टेलीग्राम। हाँ, और इसमें 25 MB की जो है ना फाइल आप भेज सकते हैं, उसमें 2 GB की फाइल भेज सकते हैं। तो इट इज़ ए मच वेरी हाईली पावरफुल, वेरी पावरफुल। 25 and 29। Yeah, so this is the basically the scenario। तो हर व्यक्ति को जो है अपने परिप्रेक्ष्य में जो है ना निर्णय लेना है, लोगों को जोड़ना है। तो 18 मई को जो लोग ऐसे 224 लोग, और 18 मई को जो मेरिट लिस्ट जारी होगी उसको प्रोविजनल चंद्रगुप्त कहेंगे। इसका मतलब है कि एक फाइनल चंद्रगुप्त की लिस्ट भी जारी होगी, वो भी मैं समझाऊंगा। और ये क्यों करना पड़ा, इट इज मोर बिकॉज ऑफ द कर्नाटका, बिकॉज वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कर्नाटका फ्यू डेज बैक ओनली। तो हमारा रिस्पॉन्स बहुत लेट हुआ, शायद आई थिंक डेस्टिनी यही चाह रही होगी कि हम इसको टेस्ट करें कि देखो आप कह रहे हो कि 9 दिन में हो सकता, तो 9 दिन में करके दिखाओ, बिकॉज वी से कि इट इज डूएबल इन 9 days, राइट। मतलब केवल 9 दिन में जो है ऐसा संभव है, ये मेरा क्लेम है, राइट। तो शायद परिस्थितियों ने यही कहा होगा कि यदि ऐसा है तो सिद्ध करके दिखाओ। यस 25 and 29, ओके। सो अब इसमें जो है जो अभी 18 अप्रैल को जो मेरिट लिस्ट निकलेगी, तो ऐप के माध्यम से जो लोगों को जोड़ेंगे, ऐसे 224 लोग जिन्होंने सबसे ज़्यादा लोगों को जोड़ा होगा, उनको चंद्रगुप्त कहेंगे। हमारा एक प्रतिनिधि उनके पास चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट लेके जाएगा, विच विल बी साइंड बाय, हाँ, वो कर लेंगे। तो इस तरीके का जो है वो है, ठीक है ना। एंड ये इट इज मेंट, और एंड द पर्सन जो है ना विल हैंड ओवर ए टिकट आल्सो, बट टिकट सिंस इट इज ए मिशन, इट इज नॉट ए पार्टी, राइट, इट्स नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। So for completing the legal formality, we have tied up with a political party which surrendered all its right to the crime free Bharat mission, right? और उसे अपनी पॉलिटिकल पार्टी का कोई काम नहीं करना है, बिकॉज ना वो कैनवासिंग करेगी, ना वो कोई होर्डिंग लगाएगी, ना वो कोई आम सभा करेगी, ना कोई पब्लिक में वो करेगी, ना डिबेट में जाएगी, ना पेपर में कुछ निकलेगा। लिहाजा द पार्टी इटसेल्फ इज ए बैकग्राउंड इफेक्ट है, जस्ट टू कंप्लीट द कोडल फॉर्मेलिटी ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51। उसका केवल इतना ही सीमित उद्देश्य है, राइट। इसलिए हम उस पॉलिटिकल पार्टी का कभी नाम ही नहीं लेंगे। जब हमारे सदस्य को किसको वोट देना है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक EVM मशीन का जो वो होगा ना, कि इलेक्शन कमीशन जारी करेगा, तो हमारा जो चंद्रगुप्त होगा उस पर गोला लगा के कहेंगे ये चंद्रगुप्त है, इसको यहाँ बटन दबाना है आपको इस सीरियल नंबर पे है। और वहीं पे आपको जो है ना वो साइन भी दिख जाएगा, राइट, कि वो उसके सामने जो है ना किस साइन का है, चकिए का है, क्या है, तो वो सब उसमें दिख जाएगा, राइट। तो द पर्पज इज ए कि क्राइम फ्री मिशन इज इन फोरफ्रंट
कोडल फॉर्मेलिटी के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका सिर्फ नाम का यूज किया गया है, इंस्टीट्यूशन का यूज किया गया है, उसका हमारी स्कीम ऑफ थिंग में इससे हटके कोई महत्व ही नहीं है, राइट। सो बिल्कुल। वी वांट टू कंटिन्यू कि हम एक मिशन है एंड मिशन सामने है, पार्टी तो बैकग्राउंड में कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रही है, दैट्स ऑल, राइट। अब जो है ये लोग बाग कंटिन्यू करेंगे, उनको 224 लोगों को टिकट पहुंच जाएगा, उनका नॉमिनेशन हम 18 को फाइनल कर देंगे, 19 और 20 को जो ना 2 दिन रहेंगे उनमें वो नॉमिनेशन जो ना वो हो जाएंगे। जो लोग जब हम उनको जोड़ रहे हैं ऐप से, तभी हम उनसे कह रहे हैं कि आप अपने नाम के साथ में शपथकृत चंद्रगुप्त लिखो या शपथकृत सदस्य लिखो, राइट। और जो चंद्रगुप्त अपने आप को लिख रहा है, हम उससे कह रहे हैं चूंकि समय नहीं रहेगा, लिहाजा आप कोडल फॉर्मेलिटी अभी कंप्लीट करो, राइट। तो इज देयर एनी कोड ऑफ कंडक्ट? किसमें? इसके लिए नहीं, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, बस एक ही कोड ऑफ कंडक्ट है कि संगोष्ठी करो, लोगों को जोड़ो, संगोष्ठी करो, लोगों को जोड़ो, और कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं। ओके। क्योंकि ये मॉडल उसी के ऊपर है ना। हम्म। तो एक ही चीज है उसमें कि लोगों को जोड़ना है और लोगों को जो है ना समझाना है कि 21 लक्ष्यों से उनका कैसे देश बदलने वाला है, उनका भविष्य कैसे बदलने वाला है, और 5 पैसे तो खर्च। आप प्लीज शेयर कीजिए एज सुन एज पॉसिबल, जो भी लिंक है वो जरा जल्दी भेजिए मुझे, ताकि अभी काफी डिले हो गया। नहीं, ये तो 5-7 दिन में कमाल हो जाएगा। अभी मैं वो भी समझा रहा हूँ ना आपको, क्योंकि जो हमारा कम्युनिकेशन है इट इज बीइंग रिकॉर्डेड, तो इसका जो हम आपसे बात कर रहे हैं, आपके माध्यम से बात हम पूरे यूनिवर्स को पहुंचा रहे हैं। ओके एंड ओके। ये इसका ये मकसद भी है, जो इसका रिकॉर्डिंग और पब्लिश करने का मकसद है, जो अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी, आई हैव पब्लिश दैट। मतलब वी आर एक्टिंग सो फास्ट। मतलब अभी बीच के इंटरवल में जब हम ट्रेन में चढ़ रहे थे, उस समय हमने उसको पब्लिश भी कर दिया। ओह, अच्छा ग्रेट। मतलब दैट इज द स्पीड वी आर वर्किंग विद। क्योंकि उस स्पीड से कम पे काम करेंगे तो हम सफल हो ही नहीं सकते हैं। बुलेट ट्रेन स्पीड। हाँ, इट्स ए बुलेट ट्रेन, इट्स मोर देन बुलेट ट्रेन बेसिकली, ठीक है ना। तो अब जो है हमने आपसे कहा कि ये जो लोग भी अपने आप को शपथकृत चंद्रगुप्त मानेंगे, ये चंद्रगुप्त तभी होंगे जब मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। तो शपथ वो कुछ भी ले लें, दे हैव टू प्रूव देयर क्रेडेंशियल। I 100% I will work hard, 100%, and I am not related to any political parties. I hate political leaders. I hate political parties. Being a retired person, retired army person, मेरा बेटा फौज में है, फौज में मेडिकल अफसर है। मुझे बताया गया, वो रमेश तिवारी हैज टोल्ड एवरीथिंग अबाउट यू। ओके अच्छा। तो ही हैज कन्वेड दैट कि आप। और मैं ग्राउंड जीरो से गुप्ता जी, मैं आपसे बात करके मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ। मैं ग्राउंड जीरो से ऊपर उठा हूँ। नहीं, मुझे वो भी मालूम है, आई नो एवरीथिंग। तो लेकिन मुझे आप जैसे ही लोग चाहिए। I would like that people like you जो है, if they will become the चंद्रगुप्त, बहुत आसान काम होगा। और चाणक्यों की हमने फौज इकट्ठी करके रखी, मॉडल और टेक्नोलॉजी हमने उठा के रखी, उसे रिफाइन करेंगे और इम्प्लीमेंट कर देंगे। यहाँ पे मेरे 15 साल के जो दोस्त थे, बीजेपी से रिलेटेड थे, तो आई वॉज हैप्पी। जब उनको टिकट मिला तो उन्होंने जेडीएस से टिकट ले लिया, तो मैंने उनको अनफ्रेंड कर दिया, हटा दिया, बिल्कुल टोटली, बिल्कुल वॉश आउट कर दिया। एक ऐसा मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल ही यहाँ पे कर्नाटका में, बैंगलोर में, ही वॉज इनटू बीजेपी, और टिकट के मामले में अभी 10 दिन पहले की बात है, वो ही हैज जॉइंड अप बिकॉज ऑफ टू गेट टिकट। नहीं तो फिर I hate that people कि मेरा दोस्त वो कभी हो ही नहीं सकता है। मैं तो उल्टी बात कह रहा हूँ कि हम सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता को हरा दो, तो जिनको जहाँ जाना हो जाने दिया जाए ना, काहे को चिंता करना। और 5 पैसे, और आपके खीसे से 5 पैसे नहीं जाएंगे, ये भी गारंटी है। यस, मतलब आपको 5 पैसे नहीं लगना है, 5 पैसे नहीं लगना है, ऐसा मॉडल है। अभी समझाऊंगा मैं आपको। आई विल नॉट, मैं नहीं कहूँगा कि वीडियो में देख लेना, यहाँ देख लेना, वहाँ देख लेना। जब हमारी आपसे बात हो रही है तो आई फील कि कन्विंसिंग यू इज माय रिस्पांसिबिलिटी। मच इम्प्रेसिव जो आपने बोला, आपने कहा, तो मच इम्प्रेसिव। अच्छा,
अब अपन बात को आगे बढ़ाते हैं तो जी। हमारा 18 तारीख को चंद्रगुप्त की प्रोविजनल लिस्ट का फाइनल हो जाएगी, जो कि हम्म। टिकट की डिसाइड करने के लिए है। अभी ये प्रोविजनल चंद्रगुप्त की लिस्ट है, राइट। और लोग बाग अपने उसी स्पीड से बढ़ते रहेंगे। और इस ऐप में ये व्यवस्था की गई है जिसका नाम ट्रेंडिंग है। तो हम ट्रेंडिंग में उसको देख सकते हैं कि किसका क्या लेवल चल रहा है। हमने ऐप में ये व्यवस्था की है कि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो वो आपका मोटिवेशन के लिए आपको टाउन जो है मोहल्ला अधिकारी बना देगा। 3 को जोड़ेंगे मैं तो टाउन, हजारों को जोड़ूंगा नहीं अब इस वो माय सुन लीजिए, प्रॉब्लम। मतलब बेसिकली ये चीज़ें जो कि ना, बेसिकली इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू, इट इज़ मेंट फॉर द हु विल बी लिसनिंग दिस कम्युनिकेशन, राइट। ओके तो ओके। वो कुछ चीज़ों को उनके लिए जाने दीजिए ठीक है ना। तो एक व्यक्ति को जोड़ने पर मोहल्ला अधिकारी, 3 व्यक्तियों को जोड़ने पर टाउन अधिकारी, 5 व्यक्तियों को जोड़ने के पर ब्लॉक अधिकारी, 10 व्यक्तियों को जोड़ने पर जिला अधिकारी, 50 व्यक्तियों को जोड़ने पर स्टेट अधिकारी और 100 व्यक्तियों को जोड़ने पर नेशनल अधिकारी। और जब आप 100 लोगों को जोड़ देंगे तब चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। तो शपथ आप कोई भी ले लेके हम चंद्रगुप्त की शपथ ले रहे हैं, लेकिन और आप नहीं बनना चाहेगा आजकल की दुनिया में चंद्रगुप्त? मैं तो पाँच बनना चाहूंगा। क्या हुआ? मैं तो चंद्रगुप्त बनना चाहूंगा। आप चंद्रगुप्त नहीं बनेंगे, आप नंबर 1 पे आएंगे। अभी मैं वो वही उसी को बता रहा हूँ क्या होने वाला है। तो वो लगातार लोगों को जोड़ता रहेगा और हर दिन जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ता है उसको हमारा ऐप जो है कमेंडेशन सर्टिफिकेट जारी करता है हमारे नाम से। इट इज ऑटो जनरेटेड एवरी डे, राइट। तो और जब आप ट्रेंडिंग में जाएंगे तो ट्रेंडिंग में आपको 1 2 3 दिखेगा। यदि आप नीचे देखेंगे तो आज के दिन जितने लोगों ने जो जो काम किया, जिस जिसको जोड़ा, वो सब उसमें दिख जाएगा, हम्म। राइट। और आपको जो है जब आप ऊपर जो है जिसमें टुडे लिखा है उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन देता है कि इस वीक में क्या है, इस महीने में क्या है और अब तक क्या है। तो आपको अब तक पे फोकस करना है, ठीक है ना। तो यू विल नो कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इट इज़ ए कंपटीशन। तो आपको, यदि आप कंपटीशन में पीछे हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करके, ज़्यादा संगोष्ठी करके, ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, राइट। और वो जोड़ने का थोड़ा सा कठिन मार्ग है, क्योंकि सिर्फ जोड़ना अकेला नहीं है, उनको समझाना है, उनको शपथकृत करना है सदस्य के बतौर और चंद्रगुप्त के बतौर, राइट। वो तो कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो हाँ, उसमें कोई। क्योंकि अकेला जोड़ना नहीं है उसमें, जोड़ के मतलब वो शपथकृत सदस्य या शपथकृत चंद्रगुप्त बनेगा और उसे अपने शपथ का पालन करना है, जो मैं अभी थोड़े से समझाऊंगा आपको कि वो शपथ क्या है, ठीक है ना। और बहुत सरल है, बहुत ही सरल है, 5 पैसे खर्च नहीं होना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जोड़ते जोड़ते 10 तारीख को जो है 10 मई को वोटिंग है। तो वोटिंग कंप्लीट होने पर, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हमारा चंद्रगुप्त इवन वोटिंग के दिन भी लगा रहेगा लोगों को जोड़ने में और उसको पोलिंग बूथ तक ले जाने में, वो अपना काम करता रहेगा, राइट। मतलब ही विल नॉट बी स्लीपिंग इवन ऑन द 10th ऑफ मई। 10th ऑफ मई की नाइट को जो है फाइनल लिस्ट जो है, मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें 224 लोग होंगे। और इस नई मेरिट लिस्ट और पुरानी मेरिट लिस्ट में हो सकता है कोई समानता ना हो, क्योंकि इस दौरान लोगों ने मेहनत करके अपनी रैंक बदल सकते हैं, राइट। तो जो नंबर 1 पे आ जाएगा 10 मई को, वो कर्नाटका का मुख्यमंत्री बनेगा। हियर सिचुएशन डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे यू शुड नो यहाँ लोकल लैंग्वेज। नहीं, वो सब जो है ना, वो इंटरप्रेटर हैं। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो ही इज़ चार्टर अकाउंटेंट इन राइट फ्रॉम द बेंगलोर। तो वो कई बार हम उनका सेशन लेते हैं तो वो बीच में इंटरप्रिटेशन का काम करते हैं। तो वो वैसा चलता है। तो बेसिकली देखो, जो हमारे लोग जोड़ रहे हैं वो कन्नड़ वाले जानते होंगे ना, तो वो अपनी भाषा में लोगों को सच बताएं ना, क्या दिक्कत है। वो अपना अच्छा। वीडियो कर देंगे तो हम उनका वीडियो क्राइम फ्री भारत पे अपलोड कर देंगे, तो दैट विल आल्सो बी अवेलेबल फॉर द कन्नड़ स्पीकिंग पर्सन। अल्टीमेटली मैथिली चंद्रगुप्त को तो नहीं जोड़ना है ना। वो तो जो चंद्रगुप्त बन रहा है वो तो उसी गांव में उसी परिप्रेक्ष्य में रह रहा है, राइट। नहीं, यहाँ पे देयर इज अ बिग इशू फॉर लोकल लैंग्वेज ना यहाँ पे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने एक लोकल लैंग्वेज व्यक्ति को जोड़ा, जो उसको कन्नड़ भी आती है, भी आती है, अब उसकी जिम्मेवारी है कि जिसको जो भाषा आती है उसमें समझाए वो, क्योंकि चंद्रगुप्त उसे बनना है ना। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल और उसे नंबर 1 पे आ जाएगा तो वो चीफ मिनिस्टर बन रहा है। अजय बताइए, आपको कौन चीफ मिनिस्टर बनाएगा आज के दिन में? मैंने तो नहीं कहा कि मैथिली चंद्रगुप्त चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मैथिली चंद्रगुप्त तो चाणक्य है, ठीक है ना तो नंबर 1 जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। और यहाँ मुख्यमंत्री बंधा हुआ व्यक्ति है,
जैसे चंद्रगुप्त बंधा हुआ व्यक्ति था, सम्राट होने के बाद भी वो स्वतंत्र व्यक्ति नहीं था। नहीं था, हाँ, बिल्कुल। he was tied up with the bows and of the चाणक्य, राइट। तो यहाँ पे भी वो 21 लक्षों से बंधा हुआ है और मैथिली शरण गुप्त से बंधा हुआ है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त उसको जिता रहे हैं। यदि वो 1000 लोगों को भी जोड़ रहा है, अरे वो तो 3 लाख से लोगों को हराएगा ना, तो उसने तो एक ही 1000 को जोड़ा है, राइट। तो उसका जोड़ने से कोई लेना, उसकी हार जो है ना उसके जोड़ने से नहीं हो रही है, हार जीत उसके जोड़ने से हो ही नहीं रही है। वो तो क्राइम फ्री भारत के स्ट्रेंथ पे हो रही है, राइट। तो वो इवन चीफ मिनिस्टर भी, उसके सिर पे क्राउन होने के बाद भी ही विल नॉट बी द डिसीजन मेकर, राइट। मतलब उसे उसे जो 21 लक्षों के जो कानून बनाना है, जो टेक्नोलॉजी लाना है, उसकी जिम्मेवारी जो है वो चाणक्य की है, जो मेरे पीछे खड़े हुए लोग हैं। वो टेक्नोलॉजी को लाएंगे, वो सब चीज़ों को लाएंगे, सामने वाले को बहस करके उस पर अपना पक्ष रखना है, अपने सुझाव देना है, और उनको इनकॉर्पोरेट करके कानून में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और हर कानून, I don't know whether you are reborn of चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। नहीं, मैं उनमें से कुछ नहीं हूँ। मैं तो जो है चाणक्य भी हूँ, और जय बाबा गुरुदेव ने कुछ कुछ हमको पकड़ के रखा है, इतना ही हूँ मैं। आपने किस भविष्यवाणी की बात कही थी, हाँ हाँ, सच हो, आई विश। ये होगा यदि आप लोग अपने संकल्प को पूरा करोगे, जो कि बहुत आसान है, तो इसे ना होने का कोई कारण नहीं है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, और ये केवल कर्नाटक में नहीं होगा, 2024 में ये केंद्र में होने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता, कोई नहीं बचेगा, नॉट इवन वन। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। मैं, आप एक बार मॉडल पूरा सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसको कोई नहीं रोक सकता है। बस केवल एक ही व्यक्ति रोक सकता है कि हम जो है ना जुड़ जाएं और अपने संकल्प को पूरा ना करें। और इतने छोटे इतने महापरिवर्तन के लिए आप अपना छोटा संकल्प पूरा नहीं कर रहे, जिसमें आपके जेब के 5 पैसे खर्च नहीं किए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये देशद्रोह है। आपने इतना टाइम निकाला, आपने मेरे से बात की इतनी। मैं इसको जल्दी से कंप्लीट कर दूं 2 मिनट में, जिससे कि फिर अपन फिर जनरल बात कर पाएंगे। हाँ, प्लीज प्लीज। तो जो 10 मई को जो फाइनल लिस्ट निकलेगी, उसका जो नंबर 1 वाला होगा वो मुख्यमंत्री होगा। जो 25-30 होंगे फर्स्ट टॉप में, वो मंत्री बनेंगे। तो हमें उनको शपथ दिलाने में भी कोई होमवर्क नहीं करना है, हमें सीधे लिस्ट को जो है ना, मेरिट लिस्ट को काटना है और कहना है कि भैया पहुंचो गवर्नर हाउस, अभी शपथ हो रही है। तो मतलब देखिए हमारा लाइफ कितनी आसान है, राइट। देखिए कोई कोई हमारे एंड पे कोई झंझट है क्या? ना मुख्यमंत्री की झंझट है, ना मंत्री की झंझट है, ना जो है ना विधायकों की झंझट है। कितनी आसान जिंदगी है। केवल जो है जो टेक्नोलॉजी और मिशन उन सब चीज़ों पे मैं जो है ना, आई हैव टू एग्जर्ट माई सेल्फ एंड आई हैव टू मेक इट हैपन। बट अदरवाइज जो है विजय विज द 13 मई हमारी जिंदगी बड़ी आसान है, ठीक है ना। अब दिस इज द, हाँ, अब दिस इज द चंद्रगुप्त, राइट। चंद्रगुप्त का खत्म हो गया है। लेट्स कम बैक टू द रीढ़ की हड्डी, इसका सदस्य है जो पर्दे के पीछे वाला है। उसको 3 संकल्प पूरा करना है। एक है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि अपने देश के लिए, अपनी सोच, क्षमता और परिस्थितियों के कारण हम स्क्रीन के पीछे रह रहे हैं, पर्दे के पीछे रह रहे हैं, लेकिन हम 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ेंगे और 9 दिन का संकल्प पूरा करेंगे। और इसके लिए एक थोड़ा सा मॉडल भी दे दिया गया है कि सोमवार में आपको आप अपने परिवार के सदस्यों को, पत्नी, बच्चे, माँ बाप आदि जो भी परिवार में, उनको जोड़िए। मंगलवार को जो है दोस्तों को आप जोड़िए, पड़ोसियों को जोड़िए। बुधवार को अपने रिश्तेदारों को जोड़िए। गुरुवार को जो है ना विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़िए। शुक्रवार को जो है युवा और विद्यार्थियों को जोड़िए। शनिवार को वरिष्ठ नागरिकों को जोड़िए। और रविवार को जो समाज सेवी संगठन वगैरह आपके आसपास हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं। कुल मिला के आपको 10 लोगों के मान से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना है। तो जो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैथिली शरण गुप्त का स्लोगन है। तुम अपना 90 दिन का संकल्प, 90 लोगों का संकल्प पूरा करिए 10 दिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से। मैं तुम्हें परिवर्तित भारत दूंगा, वो भी बिना खर्च के। तो मैं इसको रिपीट करूं? नहीं, मैं सुन लिया। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या बोला था और आप क्या बोल रहे हैं? मतलब भाषा वही है लगभग। 90 दिन दो। हमने कहा कि आप 10 लोगों को प्रतिदिन के हिसाब से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ो। इस संकल्प को तुम पूरा करो
मैं तुम्हें परिवर्तित भारत दूंगा जिसमें कॉलोनियल रूल नहीं होंगे, जिसमें सिस्टम पारदर्शी होगा, व्यवस्था में बैठे लोग जो है नियत समय पे बिना विलंब के सही निर्णय लेंगे, अन्यथा उन्हें क्षतिपूर्ति देना होगी। 5 सर्टेनिटी के साथ क्राइम फ्री भारत होगा, करेंसी फ्री भारत होगा, टैक्स फ्री भारत होगा, भारत में चेक बाउंस नहीं होगा, भारत में कोई दिवालिया नहीं होगा, एग्रो मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। और भारत में 2029 में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रह जाएगा, प्रकृति अलग ढंग से कॉपरेट करेगी, पानी का स्तर फिर से ऊपर 8 फीट पे आ जाएगा और उसके लिए मॉडल रेडी है। मतलब ये कोई वैसा नहीं है कि घोषणाएं हैं, राइट, देयर इज ए मॉडल हाउ इट विल हैपन। पानी 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 फिर से ऊपर आ जाएगा, आपका सभी बीमारियां इंक्लूडिंग कैंसर विलुप्त हो जाएगा। और अभी हमने एक भविष्यवाणी की थी कि यदि नहीं माना तो आपका 99% पॉपुलेशन कैंसर रिलेटेड उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित होगी। वही कह रही है कि यदि आप ये सब कर लोगे तो हम जो है ना इसको रिवर्स कर पाएंगे, इस देश से कैंसर विलुप्त हो जाएगा। मतलब सी दैट लेंथ एंड विड्थ ऑफ द, तो 21 ऑब्जेक्टिव हैं, उसको ज़्यादा कहेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, उसको यहीं कर देते हैं। तो सिर्फ इतने करके आपको 21 ऑब्जेक्टिव सहित ऐसा भारत मिलेगा। फिर उसका शपथ का दूसरा हिस्सा है कि आप YouTube चैनल क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करिए और आपको कमिट करना है कि हर दिन एक वीडियो आप देखेंगे, जिससे कि आपका कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन और ऊर्जा का स्तर उत्तरोत्तर बढ़ता जाए, कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। फिर जो है उसका तीसरा हिस्सा है जो कि बहुत क्रिटिकल है और बहुत महत्वपूर्ण है, जो कह रहा है कि जब जो है चंद्रगुप्तों का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो आपको अपने छत पे चढ़ना है, और छत नहीं है तो चबूतरे पे जाइए, चबूतरा नहीं है तो आप अपने दरवाजे पे खड़े हो जाइए, लेकिन इस निर्देश का पालन करना है, राइट। वो क्या? इस, हाँ, निर्देश ये है कि आप जाके वहाँ पर थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और कहेंगे कि ये फलाना व्यक्ति हमारा क्षेत्र का, हमारा चंद्रगुप्त है, इसे हम संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे। और 10 मई को जो है पोलिंग बूथ पर जाकर ईवीएम मशीन पर बटन दबाएंगे और इसको विजयी करेंगे। बस इतना ही है। ओह, तो अच्छा अच्छा। ये इतने से जो है उसका सदस्य संकल्प पूरा हो गया है। और जो वो सदस्य संकल्प ले रहा है, इसका 1/10 होने पर भी ये मॉडल काम करेगा। अब मैं आपको वो समझाता हूँ। मतलब हम उससे जो संकल्प करा रहे हैं उससे बहुत कम में हमारा काम बन रहा है। अब मैं उस पर समझाता हूँ, ठीक है ना। अब 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने ये संकल्प आज ही चालू किया, राइट। और मिस्टर जो उदय शर्मा जी हैं, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिनसे मैंने बात की, और शर्मा जी के साथ 8 और लोगों से बात की, तो टोटल 9 लोगों से हमने बात की पहले दिन। और मैथिली शरण गुप्त को मिलाकर हम आज शाम तक 10 हो जाएंगे कि नहीं। बिल्कुल 10 हो और गए। ये 10 के 10 लोग, पहले दिन की बात, 10 हैं केवल हम, और हम ऊर्जाकृत हैं, संकल्पित हैं, शपथकृत हैं, ठीक है। क्या ठीक है। शपथ है हमने लिए कि हम हर दिन 10 लोगों को जोड़ेंगे। तो ये 10 लोग जो है अगले दिन दूसरे जो है ना 10-10 को जोड़ेंगे तो हम दूसरे दिन 100 हो जाएंगे, जी। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़, नौवें दिन 100 करोड़। 100 करोड़ का ही लक्ष्य है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे साहब 100 करोड़ कोई हंसी मजाक है साहब, ये मैथमेटिक्स से थोड़ी काम चलता है, लोग बाग बड़े अलग अलग तरीके के होते हैं, वो अपने ही नमूने होते हैं, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो मैं इसको फिर अलग ढंग से समझाता हूँ कि कितना आसान है। एक तो इसलिए है कि हम, आपने संकल्प लिया है, आपको अपने लोगों को जोड़ना है, तो एक दूसरा लॉजिक ये हो सकता है, ठीक है ना। दूसरी बात है कि जब आपको इतना बड़ा मिल रहा है, बिना 5 पैसे खर्च किए मिल रहा है, तो इतनी मेहनत करना बनता है, ये दूसरे लॉजिक हो सकते हैं। लेकिन हम एक प्योर सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ कि ये कितना आसान है। तो देखिए इस मॉडल में 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं, और 9वें दिन हमारा संकल्प पूरा हो जा रहा है। तो चूंकि 10वां दिन हमने रखा नहीं है, तो जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, जो कि 100 करोड़ के 90% हैं, उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। मतलब 90 करोड़ लोग बिना किसी को जोड़े, केवल जुड़ने मात्र से 100 करोड़ में से 90 करोड़ का संकल्प पूरा हो रहा है। अब खुद को जोड़ना क्या कठिन है जब आपको इतने महान परिवर्तित भारत मिल रहा है। तो नहीं नहीं, बिल्कुल खुद को जोड़ना तो कठिन नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। अच्छा चलिए, अब मैं आपको 8वें दिन पर ले चलता हूँ। 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन 90 करोड़।
तो 2 दिन का जोड़ेंगे तो 99 करोड़ हुए। तो चूंकि 2 दिन का है, इसका मतलब है कि यदि हर व्यक्ति एक व्यक्ति को ही जोड़ ले तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। दैट इज 99% ऑफ द संकल्प। अब 1% पे बचा है केवल मामला। तो क्या एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है? जब इतनों को जोड़ लिया। नहीं नहीं, 99 करोड़ का संकल्प का पूरा हो रहा है यदि वो केवल एक व्यक्ति को जोड़ ले। तो यदि हम उसको स्प्लिट करके देखेंगे तो 9 करोड़ लोगों को 10-10 को जोड़ना है, 90 को किसी को नहीं जोड़ना है, लेकिन हमने एवरेजिंग कर दी तो एक व्यक्ति को जोड़ना है, राइट। मतलब 99 करोड़ और 9 करोड़, तो 9 करोड़ बटे 99 करोड़, तो दैट इज 10/11, राइट। तो हाँ, तो वो इससे 1% ईच, राइट। तो यदि एक व्यक्ति को जोड़ने से पूरा संकल्प पूरा हो जाएगा, राइट, इट इज समथिंग लाइक दैट। तो एक व्यक्ति को जोड़ने से 99% का एक व्यक्ति को अकेला जोड़ने पे, अभी हमने संकल्प क्या लिया है? 90 लोगों को जोड़ने का लिया कि नहीं लिया? तो हमने तो बड़ा संकल्प लिया, जबकि हमको एक ही व्यक्ति जोड़ने से 99% का काम हो जा रहा है, राइट। लेकिन ये मॉडल की स्ट्रेंथ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम फिर से मैथिली शरण गुप्त पे आते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त के पास पूरे 9 दिन हैं, 10-10 के हिसाब से मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है। तो 90 लोगों को कितने लोगों को जोड़ना है? केवल एक व्यक्ति को, जिसका नाम है मैथिली शरण गुप्त। कि 180 करोड़ 140 करोड़ में से केवल एक ही व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। इज इट नॉट वेरी इजी? केवल एक ही, हम संकल्प क्या ले रहे हैं कि हर कोई 90 जोड़ेगा, और मॉडल क्या कह रहा है? केवल एक ही व्यक्ति को 90 लोग जोड़ना है, ठीक है ना। अब जो पहले दिन जिसमें कि मिस्टर उदय शर्मा सम्मिलित हैं, वो पहले दिन 9 लोग जो जुड़ रहे हैं, उनके पास बचेंगे 8 दिन, और उन्हें 10 के हिसाब से 8 दिन तक 80 लोगों को जोड़ना है। तो 140 करोड़ में से मात्र उदय शर्मा सहित मात्र 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। कितनों को? मात्र 9 लोगों को। है ना वेरी इजी, राइट। अगले दिन जो है 90 लोग जुड़ रहे हैं और दिन बच रहे हैं 7। तो केवल 90 लोगों को, 140 करोड़ में से केवल 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है। ये तो बहुत ही बड़ा क्रिटिकल स्टैटिस्टिक्स है। अब आप तीसरे दिन जुड़ रहे हैं 900 लोग और दिन बच रहे हैं 6, तो 60 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 9000 लोग जो चौथे दिन, और दिन बच रहे हैं 5, तो केवल 9000 लोगों को ही 50 जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 90,000 और दिन बच रहे हैं 4, तो 10 के हिसाब से 40 लोगों को, केवल 90,000, 140 करोड़ लोगों में से केवल 90,000 को ही 40 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन 9 लाख और बचे 3 दिन, तो 9 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन 90 लाख जुड़ रहे हैं और दिन बचे हैं 2, तो 90 लाख लोगों को केवल 20 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और दिन बच रहा है 1, तो 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। 140 करोड़ में से केवल 9 करोड़ को। और अगले दिन जुड़ रहे हैं 90 करोड़ और दिन नहीं बच रहा है कोई भी, तो 90 करोड़ लोगों को केवल जुड़ना है, किसी को नहीं जुड़ना है। तो इतने कम संख्या में इतने कम लोगों को जोड़ने में क्या कठिन है? मैथिली शरण गुप्त ऑलरेडी 900 से ज़्यादा लोगों को जोड़ चुके हैं, ठीक है ना। तो 10 टाइम्स ऑफ द जॉब विच वाज टू बी डन बाय 1 पर्सन, और 90 लोगों को जोड़ने वालों की संख्या तो मालूम नहीं जितना जाने कितनी है जो ऑलरेडी ऐप से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इट मीन्स मैनी ऑफ अस हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड द टारगेटेड थिंग, राइट। नाउ द रिमेनिंग मासेस शुड डू देयर जॉब विच विल बी मच लेस देन 90, लेकिन हम उनको संकल्प 90 का ही दिलाएंगे, क्योंकि उसके लिए कोई वैदिक रीजन है which we may not discuss, लेकिन there's some Vedic reason to that, right? It has to be multiple of 9 से हमारा काम बन नहीं रहा था, इसलिए 90 लिया गया। So the model, so इससे Vedic reason, right? और वो Vedic reason ही इसकी सफलता का आधार भी बनेगा। We should always follow the Vedic reason, ना? हाँ, नहीं, there's a reason behind it. वो इसमें कोई चीज़ unintended वो नहीं है। It is a very powerful model। अब बताइए, आपने मॉडल सुन लिया है इस लाभ के लिए। अच्छा, अब आपको टिकट बिना पैसे के मिल गया, राइट। देखो, चंद्रगुप्त आप बिना किसी पैसे खर्च के बन गए, राइट। मेरिट लिस्ट बन गई, आप चंद्रगुप्त बन गए। आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और एक टिकट मिल गया बिना 5 पैसे खर्च किए, राइट। आप लोगों को जोड़ते जा रहे हैं। अच्छा,
जो लोग जुड़ रहे हैं उनकी संख्या 100 करोड़ के ऊपर हो जाएगी, वो मैंने आपको समझा दिया है। दैट विल बी 70% ऑफ योर पॉपुलेशन। अब इसमें इसको इस ढंग से प्लान किया गया है, इसमें कबीर दास जी की भविष्यवाणी को उतारने का मॉडल को में प्रयोग किया गया है। जो उन्होंने कहा है, लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। इसको यदि हम प्रोफेशनल भाषा में, साइंटिफिक भाषा में कहेंगे तो इसको कहते हैं इंडक्शन इफेक्ट। तो इसको इंडक्शन इफेक्ट को इनकेस किया गया है इसमें। तो जब 70% पॉपुलेशन छत पे चढ़ेगी तो बचे हुए 25-29% ऊपर चढ़ जाएंगे। तो 99% पॉपुलेशन, 70% पॉपुलेशन तो आपके ऐप से जुड़ के बनेगी, 29% पॉपुलेशन बिना ऐप से जुड़े सिर्फ देखा देखी ऊपर चढ़ जाएगी और कहेगी कि उदय शर्मा हमारे चंद्रगुप्त है, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा। अब आप बताइए कि कौन सी राजनीतिक पार्टी का कौन सा राजनेता जीतेगा? मैं तो कह रहा हूँ सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। आप बताइए कोई जीतेगा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो इतने डिमोरलाइज हो जाएंगे, जब हर दिन जो है ना इतने लोग थाली बजाएंगे और दीपक जलाएंगे कि उन्हें आम सभा और प्रचार करने में शर्म आने लग जाएगी। अभी से ही वो पैसे फेंकना शुरू कर दिया है उन लोगों ने, पार्टी वालों ने। उससे क्या होने वाला है? जब घर घर जाकर के पैसे दे देखिए, रहे। जब 1-to-1 डायलॉग होके चंद्रगुप्त बनाओगे तो ये हम तो ये, हाँ आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, इसको मैं जरूर अब कहता हूँ। तो मुझसे लोगों ने कहा कि सर ये तो सब ठीक है, अब जो है ये लोग कत्ल की रात करते हैं जिसमें पैसा बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं गरीबों को, और बेचारे गरीब बिक जाते हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि मैं महाकत्ल की रात करूँगा। तो बोले साहब ये अच्छा, महाकत्ल की रात क्या होती है? मैंने कहा मैं एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करूँगा जो कि जो है 8 तारीख को लॉन्च किया जाएगा। सॉफ्टवेयर जो है बीपीएल वाले जो है वो तो यूज करते नहीं है। अरे आप चिंता मत करो, वो तो जब हमारे सदस्य होंगे तो जो है ना वो पहुंच जाएगा ना, जो जो जिसको यूज करना है। जब हम काम पे क्राइम फ्री भारत में बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, तो वो मॉडल यहाँ पे भी तो काम आएगा ना। पड़ोसी पहुंच जाएगा ना रिकॉर्ड करने के लिए, डोंट वरी अबाउट इट। ओके ओके। तो मतलब मॉडल में पूरी जगह व्यवस्था है। तो अब इसमें बीपीएल वाले को कहा जा रहा है कि चूंकि वो जुड़ चुका है बीपीएल वाला, राइट। हम इसमें एक बात, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि साहब लोगों के पास मोबाइल नहीं है। मैंने कहा जब आपका इतना सशक्तिकरण हो रहा है तो भाई साहब मोबाइल खरीदना पड़ेगा, 2500 खर्च करना पड़ेगा, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आप किसी को दान तो कर नहीं रहे हो। तो जिसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है उसे मोबाइल फ़ोन इस संकल्प के तहत लेना होगा। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि मैं संकल्प में ही ये बात डाल देता हूँ कि यदि मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा तो मैं एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन सस्ता सा खरीद लूँगा। मैं मतलब उसको भी इमेजिनेशन पे क्यों छोड़ दूँ? मैं संकल्प कैसा बना लेता हूँ ना इसको। हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? हेलो, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो हेलो।